अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आ गई तब्दीली के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, बल्दियाती इंतखाबात कराची में हुए, बल्दियाती इंतखाबात का MQM ने बाइकाट किया। जमात इस्लामी जो है वो कराची की शहरी नुमाइंदगी मिल गई उसको। अब कराची में भी मसला वही है जो सिंध में था पूरे जी, कि कराची का मेयर भी मज़ाफ़ाती इलाकों से, देही इलाकों से बनने जा रहा है जी और सिंध का वज़ीर आला भी देही इलाकों से है। जी। तो कराची शहरी इलाके जो हैं, जैसे अंदरून सिंध भी इस दफ़ा सफाया कर दिया उन्होंने, और जो सूरत हाल हैदराबाद हुई, में भी। हाँ, पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके ज़ाहिर है हुकूमत का है। तो अगर हुकूमत में रहने के ये बेनिफिट्स सारे इस तरह लिए जाएंगे इक़्तिदार के, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस मुल्क का जो हाल किया है इस जमहूरियत ने, वो जमहूरियत तो तबाही फैला रही है। जमहूरियत तो मसाइल हल करने के लिए तो नाम की जमहूरियत है ना। देखें, ये इसको अगर कोई जमहूरियत करार दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई अहमक है नहीं। ये तो एक बिल्कुल ढकोसला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक निज़ाम है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नाफिज है। और इसके जो इस जमहूरियत है, इसके सम्राट कहाँ मिल रहे हैं? इसके सम्राट आम लोगों को, गरीब आदमी को तो नहीं मिल रहे। इसके सम्राट तो अशराफिया को मिल रहे हैं, इसके सम्राट वुज़रा को मिल रहे हैं, इसके वो सम्राट जो है ब्यूरोक्रेसी को मिल रहे हैं। आम आदमी जिससे महरूम है। अब दूसरी बात ये है कि यही देख ले कि 8 माह में जो ये हुकूमत आई है, इसको 8 माह हो गए। अप्रैल में आई थी, 9 अप्रैल को ये हुकूमत आई थी, और अब 8 माह में देख ले कि इस हुकूमत ने इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया है। शहजाद साहब, ये जो MQM की बात करें हम कराची में, अब ज़मनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 9 की 9 सीटें ले लेंगे। जी जी। और ये बल्दियाती जो इलेक्शन में इनके ख़िलाफ़ भी जो है, इनका जो मुतालबा तो बिल्कुल जायज़ है इनका, ठीक है, कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो गलत हुई हैं। अच्छा, ये कह सब रहे हैं कि हाँ ये बात जायज़ है, लेकिन जायज़ बात के लिए, सुनने के लिए, उस पर फैसला करने के लिए अदालतें भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, हुकूमत भी है। किसी सतह पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो एहतजाज कर रहे हैं, अब एहतजाज पे बैठने वाले हैं। तो ये MQM जो है, मैं कह रहा हूँ जितनी सीधी MQM इनको मिली है, ये तो इस पे भी गुजारा करने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल तो इनको गुजारा कर लेना चाहिए इस MQM को। इतनी अच्छी MQM जो है किसी ज़माने में भी नहीं थी जितनी अच्छी MQM है, कि वो आप उसको देने कुछ जाएं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें तो आप जो है ना आटे की बोरी नहीं दें, हमें आप 2 किलो आटा दे दें। समझे? देखिए, ये 9 सीटें जो है ये MQM जो है वापस निकाल लेगी। देखें, ये बात ये है कि ये बात तो तय है कि ये जो 2018 के इलेक्शन थे वो तो इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। और ये यानी कि जो PTI के जो बहुत सारे, मेरे भी बहुत सारे दोस्त मिलने वाले, और वो बताते हैं कि भाई वो जब सुबह सो के उठे तो उनको बताया गया, या वो घर पे सो रहे थे, घर पे मौजूद थे, तो उनको कहा गया कि जी आप तो MPA बन गए, आप MNA बन गए। तो ये सारी सीटें MQM से छीनी गई थी। यानी कि ये भी हुआ कि वोटों में 6-6 हज़ार का फ़र्क था, उसके बावजूद जो है PTI के लोगों को ये सीटें दे दी गई थी। तो ये तो यानी कि PTI को गिफ्ट के तौर पे और माले मुफ्त दिले बेरहम के तौर पे ये PTI के हवाले कर दी गई थी। अच्छा, अब लेकिन अब एक जो अलमिया हुआ है, ये डिबेकल हो गया MQM के साथ, पीपल पार्टी के साथ और तमाम सियासी जमातों के साथ। वो ये हो गया कि जब इमरान खान को निकाला गया था, इमरान खान को डिसमिस किया गया था, तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कमर जावेद बाजवा और उनके तमाम हवारियों और जो उनके साथी थे उस ज़माने में, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, उन सब का एक मुत्तफ़क़ा ख्याल था कि भाई ये इमरान की ये हवारियों का लफ्ज़ आपने जो है हवारी चीफ के साथ जो है ना, आप नहीं कह सकते ऑन ड्यूटी, कम से कम जो है ना। नहीं, ऑन ड्यूटी की बात थोड़ी हो रही है, हम तो इनकी कमर जावेद बाजवा की बात कर रहे हैं ना। तो अब देखें, इन्होंने क्या किया कि इनका ये ख्याल था कि इमरान खान की जो नशिस्तें हैं या इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 7% है,
और उससे पहले कई तजुर्बात हो चुके थे, यानी आर्मी कर चुकी थी। तो वो तजुर्बात ये थे कि पीपल पार्टी की दो बार हुकूमत ख़त्म की गई और मुस्लिम लीग नून की 2 बार हुकूमत ख़त्म की गई, बल्कि तीसरी बार भी ख़त्म की गई, प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। तो वो कोई एक यानी कि किसी परिंदे ने पर भी नहीं मारा और एक आदमी भी बाहर नहीं निकला। तो ये जो तजुर्बात थे, उन तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कहा भाई इमरान भी घर जाके बैठ जाएगा। अच्छा, इमरान घर जाके भी बैठ गया था, लेकिन लोग खुद निकल पड़े और फिर जो है क्या कहते हैं, अब जो है इमरान की मकबूलियत जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में किसी लीडर की इतनी मकबूलियत नहीं रही जितनी अब इमरान की है। वो मकबूलियत जो है अब कराची के इलेक्शन में नुमाया हो गई है। हाँ। देखें, आप जितनी तारीफ कर रहे हैं, नहीं आप 2 बातें कर रहे हैं शहजाद साहब, अब मुझे मौका दीजिए। आप 2 बातें कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि सो रहे थे और उनको जो है पता पड़ा कि हम जीत गए, तो ये एक्चुअली तो नहीं वो थी और उनको नवाजा गया था। अब वो नवाजने वाले ही उनसे दूर हो गए, उसके असरात अब आप लेके दिखाएं। 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं कराची में, जो आपने देखा है उसके बाद एमक्यूएम दावा कर रही है कि 9 की 9 वो वापस ले लेगी, तो उसको एमक्यूएम को भी नहीं, उस वक्त तो नवाजा गया था। हाँ। लेकिन अब इमरान खान की हकीकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हो गया है। अच्छा, नहीं एक बात असल में पूरी बात वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा। देखें, अब तो मैं भी कह रहा हूँ, अब तो एमक्यूएम 9 सीटें ले लेगी वो, क्योंकि अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। और जो बल्दियाती इलेक्शन में धांधली, बेईमानी और जो कुछ भी हुआ है, जो भी डटाई के साथ वोट डाले गए, पुलिस वालों ने वोट डाले, पीपल पार्टी के कारकुनों ने डब्बे भरे, तो मतलब अगर ऐसे ही इलेक्शन होंगे अब 9 सीटों पे भी, तो फिर 9 की 9 सीटें एमक्यूएम ले जाएगी या पीपल पार्टी ले जाएगी, या पिया जिसको चाहेंगे वही स्वागन होगा, उसी को सीटें मिलेगी। कराची की तबाही इस तरह हो गई है कि मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे मेरी समझ से बालातर है कि एमक्यूएम ने ये एडमिनिस्ट्रेटरशिप पहले मुंह पे मारे, ये छोड़ दें। आप एहतजाज करने जा रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें आप यकीन तो दिलाएं ना आवाम को कि हम ये छोटी मोटी चीज़ें लेके आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी करें और सड़कों पे काम भी करें, इत्तेहादी भी हैं आप उसके। और फिर इत्तेहादी किस बात के, जब आप ये कह रहे हो अरे छोड़ो यार, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोटी मोटी, ये 4 एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर पाएंगे, एक सड़क नहीं बना पा रहे हैं आप। केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर बेकार है, उसको फंड नहीं रिलीज हो रहे हैं। फिर जो है 140A एक्ट जो है ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे बेइख्तियार मामलात में जो है पढ़ना, मैं समझ रहा हूँ इससे अपोजिशन बहुत अच्छी है। आपने वफाक की सतह पे साथ दिया है, आप वफाक की सतह पे जो है वो चलें और सिंध में आप जो है वो सियासत जो है वो अवाम के मसाइल के हल से कराची देखें। वफाक भी चलेगा कराची से। वो अगर कराची में ये अब समझ में नहीं आ रहा है, आज इतनी मुश्किलात का शिकार है और ये बात सब कह रहे हैं कि अगर कराची को बेहतर कर लो तो मईशत बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये इस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा। तो शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इस शहर को, इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को और समझे पूरी दुनिया में जो मुसलमानों का जो जल्जला आया है, जो मुसलमानों का नुकसान आया है, सबसे महफूज रखे और एक कुव्वत और एक ताकत अता करे। बहुत शुक्रिया शहजाद। थैंक यू।